रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए बस। हाँ जी। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सर अब तो ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। ओके, देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से वाइंड अप हो रखा है और हम लोग कर रहे हैं इसका रिवीजन। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने रिवीजन करा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज आपसे पूछा जाएगा, आप बताना। जैसे मान लो अगर मैं पूछता हूँ आपसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू? रूट 3। यस सर। बहुत ही शानदार, रूट 3/2। क्या सब बच्चे सहमत है इस बात से? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेट्स सपोज कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सर जीरो। यस सर जीरो। यस, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर पोल में। एक सेकंड रुको पहले। तो ये आपके स्क्रीन पे एनसीईआरटी बुक आ चुकी है। एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ, ये रहा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो मैं पूछूंगा, आप बताते जाना। लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की जस्ट अभी सर रूट 3/2। यस। अच्छा बताओ, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू? सर रूट 3/2। ओके, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, 1/2 टाइप में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रूट 3/2 ही आता है इसका भी, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2। हाँ, और कॉस 60 डिग्री? सर 1/2। सर 1/2। 1/2। तो रूट 3 मिलकर के 3 हो जाएगा। 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 1 सर इंटू, 1 आंसर आएगा इसका। अच्छा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम लोगे तुम तो ऐसे लिख सकते हैं 3+1। 3 और 1 मिलके क्या बना लेगा बताओ? सर 4। और 1 आ जाएगा। वेरी गुड, इसका फाइनल आंसर बना जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सर ये आपने ये सवाल पहले भी करवाया है। अच्छा, देखो यस सर। ये एक्चुअली रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन में ये समझ लो दोबारा कवर हो रहा है ना। ठीक है सर। हाँ। और आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये इसको कैसे करेंगे? बताओ, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1। 1 होती है। ओके, देखो बेटा, tan 45, अच्छा एक बात और, यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। 2 और tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सर ये जाएगा। सर ये रूट 3/2। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आ गया। कैसे देखो, पता है इसको और इसको तुम बिना सॉल्व किए कट कर दो यस सर। ना, यस सर क्योंकि ये सेम सेम ही है। प्लस में माइनस में है। सेम है। तो हुआ क्या, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। बताओ बेटा। सीधा 2 ही आएगा सर। चलो, तो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब तीसरा क्वेश्चन तुम लोग बताओगे आंसर। जैसे ये थर्ड वाला, तो इसका तुम आंसर बताओगे, ठीक है। चलो करके दिखाओ हमें। सब बच्चे इसको करके दिखाओ।
क्या इसका आंसर कितना आ रहा है? ओके, तो महक ने आंसर लिख दिया। क्या है, √6। अच्छा, 3 - 1/8। ओके, ठीक है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर 3√2 - √6/8। सर मेरा भी यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें cos 45 डिग्री की, तो इसका आंसर होता है आपका 1/√2 अपॉन में sec 30। देखो, cos 30 का उल्टा होता है sec, तो ऑब्वियसली बात है cos 30 की। देखो मेरी बात समझ लो, cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। इसको लिख क्या सकते हैं, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री है, तो sin 30 का उल्टा होता है sin 30। √3/2 सर। हाँ, यस सर। sin 30 देखोगे तो आता है 1/2, लेकिन कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 या फिर 2/1 या 2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद तो जरूर समझ में आया होगा। अब क्या करो कि LCM ले लो। ठीक है, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। देखो 1/√2 तो ऐसे ही रहने दो तुम इसको, अपॉन में 2 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे 2√3 2√3 अपॉन में √3। √3। थोड़ा सा जानती हो, यहाँ पर अब सावधानी रखना होगा। असल है क्या, ये 1/√2 है ना बेटा, तो 1/√2 ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये जब यह अपर साइड में जाएगी, यानी कि जब ये न्यूमरेटर में जाएगी, तो यह रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स, है ना। बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब होता है पलट जाना, है ना। तो √3 अब ऊपर लिखा जाएगा, और 2 + 2√3 नीचे की तरफ लिखा जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई √3 में करा लो, तो √3 अपॉन में, अब इसको क्या करते हैं कि ऐसे ही रख लें क्या हम लोग? चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। जानते हो यहाँ पे और क्या किया जा सकता है? यहाँ पे एक ये काम कर सकते हैं हम लोग कि 2 देखो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सर कॉमन। इसे कॉमन ले लें। हाँ, तो √3 लिखे रहो और कॉमन ले लो 2 को, तो 2√2 और ब्रैकेट में लिख दो आप 1 सर + √3। तुम कहोगे सर 1 क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 था और तुमने उसको कॉमन ले लिया, तो 1 ही तो बचेगा। यस सर। इस तरीके से ये हो सकता है। तो हम तो कहेंगे बस यहीं पे छोड़ दो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू लिखी गई है, इसी का जस्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन प्लस से ना होकर के माइनस से मल्टीप्लाई करें। आया समझ में? यस सर। तो एक काम कर ही लेते हैं, करा ही दे क्या? चलो करा देते हैं, तुम लोग भी कम से कम सीख जाओगे रेशनलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, देखो बेटा, करा देते हैं। ठीक है, चिंता ना करो। इस चीज को तुम ऐसे लिख दो, √3 अपॉन में 2√2। एक बात बताओ, बस एक बात बताओ, ये कि ये 1 + √3 है, तो क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? √3
+1 ऐसे। Yes, sir. अरे तुम खुद देखो ना, 2 + 3 = 5 होता है। अगर इसको पलट के लिखते तो भी यही होता है। हाँ तब भी यही ये है, भी रहेगा सर। ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब कोई फर्क तो नहीं, फिर भी आपने वैसे ही लिख दिया। अरे हाँ यार सही बात है। यहाँ पे 3 + 2 अगर लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन अब करो, तो √3 अपॉन में 2 √2, और ये रेशनलाइजेशन होगा तो √3 + 1 है, मल्टीप्लाई कराएंगे √3 -1 से, √3 -1 ऐसे। हालांकि ये बस बढ़ा जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट फिर भी कर लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 आ जाएगा, अपॉन में 2 √2। अब देखो ये √3 का स्क्वायर करोगे आप बेटा, √3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 3, एंड Yes, 1, sir. और 1 का स्क्वायर करोगे तो Sir, 1, 1. और इन दोनों के बीच में माइनस होता है तो 3 में से 1 जाता है तो कितना आता है Sir, बताओ, 2. 2। तो कुल मिला के इसका 2 से गुणा कराओ तो 3 -√3 अपॉन में 2 2 जा 4, तो 4√2 फाइनल आंसर इस तरीके से लिखोगे। तो चाहे यहाँ पर ये लिख दो या फिर तुम यहीं पर इसको रोक दो, ये जहां हम लोग सॉल्व किए थे ये वाला, ऐसे दोनों ही बातें ठीक है। ओके, आया समझ में? Yes, sir. यस चलिए सर। नोट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया, बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर। चलो इसको करके दिखाओ जरा। बच्चों क्या इसको आप ट्राई कर रहे हो अपने मन से? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा महक का आंसर आ गया है, ठीक है देखते हैं। देखो साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री है तो इसको ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कोसेक 60 डिग्री है, यार देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और अगर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू लिखोगे तुम लिखोगे 2/√3। बताओ बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? यस सर। वेरी गुड। अपॉन बनाओ, अब सेक 30, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन सेक है तो पलट दो यानी कि 2/√3, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, एंड कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब देखो ये रहा 2, ये रहा √3, एलसीएम ले लिया जाए क्या? यस सर। एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और √3 का एलसीएम आपका होगा 2√3। अब 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 में होगा √3, यहाँ 2√3 से हो जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से डिवाइड करोगे 2, तो 2 2 जा 4,
अपॉन का साइन बनाओ, फिर से एलसीएम लो, 2√3, √3 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करोगे √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया। अगर आपको Yes, ये sir. हाँ, अगर आपको ये स्टेप समझ में आया तो अपना नाम लिख लो यार एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन स्टेप था। ठीक है, ये थोड़ा कठिन स्टेप था। दोबारा समझा दो। ओके, दोबारा समझा देते हैं। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, 2 का √3 से एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, इस 2 से, ये जो तुम 2 देख रही हो बेटा, इससे डिवाइड करेंगे इस 2√3 को। तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। अब √3 जो बचेगा उसको हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर देखो पूरा खाली है, जब पूरा खाली है तो ये जो भी वैल्यू है पूरा उतारना पड़ जाएगा, और देखो हमने पूरा उतार दिया। लेकिन जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगी ये वाला, तो √3 से डिवाइड करोगी। अब √3 से डिवाइड करोगी तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, और इस वाले 2 का गुणा इस वाले 2 में होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। आया समझ में बेटा तुमको? यस सर। ठीक है, और यही सेम काम नेहा बेटा हमने नीचे भी किया है, तो आप देख सकते हो। अब देखो एक काम और कर लो तुम, ये 2√3 है और ये भी 2√3 है, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बताओ। अब Yes, sir. हाँ, एक बात बताओ, ये √3 2 टाइम्स है और ये √3 केवल एक बार है, तो टोटल ऐड करने पे क्या आएगा? Sir, 3. बहुत सही, 3, लेकिन पूरा बोलो, 3√3 आएगा। अरे ऐसे हो रहा है ना, √3 Yes, प्लस sir. 2√3, Yes, sir. तो एक √3 2 बार है और ये वाला √3 केवल एक बार है, तो यह 2 और यह 1 मिलके 3, Sir, और 3√3. हाँ माइनस का 4 अपॉन में। अब देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 प्लस 2√3 आ जाएगा। अरे सॉरी यार, 3 Sir, यहाँ पे 4 3√3 होगा, यही ना? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, अच्छा एक चीज और बोलो, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है 3√3 - 4, तो नीचे भी तो इसी टाइप में लिख सकते हैं। Yes, sir. ये कट जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे तुम रेशनलाइजेशन कर लो। ठीक है, तो 3√3 - 4 है, नीचे की तरफ देखो, 3√3 + 4, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे। सर आपने ऊपर दोनों में माइनस लगा दिया. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि जानती हो देखो, दरअसल यहाँ रेशनलाइजेशन हो रहा है, और रेशनलाइजेशन में हम लोग करते क्या है कि अगर नीचे की तरफ प्लस है ना, तो हम लोग गुणा माइनस से करते हैं। अब वो जो गुणा करोगे वो केवल नीचे की तरफ नहीं करना होता है, ऊपर भी करना होता है। तो ये जो लिखा है एकदम सही लिखा Yes, है। sir. अब ध्यान दो, ये जो 3√3 - 4 है वो कितने बार है, 2 बार है, तो यानी 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और यहाँ देखो a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. 3√3 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 9 3. हाँ एकदम आराम से करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 × a × b अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर कर दो। ध्यान दो थोड़ा, 3 का गुणा 3 में कितना आता है, 9, Yes, sir. और √3 मिलके कितना बनाता है, Sir, 3. एंड 9 3 जा
27। तो यहाँ पे तुम लिखोगी 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सर 16। बस हो तो गया। अब 3√3 का स्क्वायर किया, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि 27 आता है। यस सर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, नहीं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। 27 में से 16 जाता है, कितना आता है? 11। यस सर। यस सर। अब जरा सा मुझे ऐड करके बताना, 27 में ऐड करने पे 16 को कितना आता है? ऐड करके बोलो। सर 43। सर 43। 43। अच्छा, देखो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, यही है फाइनल आंसर। आया समझ में? सर मेरा ठीक। वेरी गुड। सर मेरा भी। सर शुरू से समझा दो। अच्छा, शुरू से समझा दो। बेटा ये हर क्वेश्चन को शुरू से समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा सवाल आप बोल रहे हो शुरू से समझा दो, ऐसे नहीं पूछते हैं। पूछते हैं कि सर ये वाली लाइन में दिक्कत है, ये बता दो। अगर आप हमेशा बोलोगे ना कि सर शुरू से समझा दो, शुरू से समझा दो, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। बाकी लोग बता दो यार, तुम लोग को आया कि तुम लोगों को भी नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया, ठीक है। देखो बच्चों, मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे सर में दर्द कर रहा है, मेरी बात को समझना, ठीक है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम डॉक्टर से क्या बोलते हो कि डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, कि डॉक्टर साहब सर दर्द कर रहा है, सर दर्द का दवा दे दीजिए। सर दर्द की दवा लेंगे। यस यस एग्जैक्टली, वही मैं भी सेम आप बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब दर्द सर में है तो बात भी सर के बारे में होनी चाहिए, ना कि पूरे शरीर के बारे में। तो वो अगला इंसान उस सर दर्द की दवा करेगा ना। अगर तुम बोल दोगे कि सर पूरा शुरू से समझा दो, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है हमेशा, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा सवाल है। तुम ये कहोगे सर नीचे से जो चौथी लाइन है, तीसरी लाइन है, वहां से समझा दीजिए, तो ये मेरे लिए भी आसान होगा समझाना, और तुम्हारे लिए भी ज्यादा आसान होगा समझना। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो वही चीज है यार, हमेशा शुरू से आप बोलोगे तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। खैर मैं समझा देता हूँ, बट प्लीज इस चीज को आप थोड़ा समझो कि ऐसा हमेशा नहीं किया जा सकता। खैर देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, 2 और √3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, √3 आया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा। फिर यहाँ 2√3 एंड -4 आएगा। फिर नीचे की तरफ भी वही सेम काम, एलसीएम लिया मैंने। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि ये जो 2√3 है और ये 2√3 है, ये आपस में कैंसिल हो रहा था। फिर मैंने बच्चों को ये समझाया कि देखिए √3 यहाँ है और 2√3 यहाँ है, और ये दोनों मिलके, अरे देखो √3 प्लस 2√3, वही चीजें दोबारा चल रही है, कोई मतलब नहीं है। हालांकि 2 और 1 3, तो 3√3 आता था। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, 3√3 -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3√3 को पहले और 4 को बाद में, तो भी ठीक है। अब इसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, तो इसके बाद से हम लोगों ने रेशनलाइजेशन किया। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है, परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे अगर प्लस होता है, देखो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो हम लोग ने देखा कि ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया, और नीचे की तरफ देखा जाए तो फार्मूला लग गया a² - b²। 3√3 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो देखो यहाँ समझ लिया था हम लोगों ने किसका आंसर 27 आना है, तो यहाँ पे 27 लिखा, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो ये भी मैंने 27 ही लिखा, ठीक है। देखो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 चौक 24, 24√3 अपॉन में 11। फिर इसको और सॉल्व किया, कैसे, 27 और 16 को ऐड किया 43, एंड देन आंसर। तो ये जो बच्ची है, आई थिंक रोहित की आईडी से, बेटा आपको आया समझ में?
Yes. ओके ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको तुम अपने मन से जरूर कर लेना घर पे, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं यार। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 4 विकल्प दे रखे हैं। इस क्वेश्चन, चलो इस, हाँ सही कह रही हो, इस क्वेश्चन को हम पोल में ही दे देते हैं, एकदम सही बात है। चलो बेटा, पोल में एक क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। मैंने पोल ऑन भी कर दिया सब बच्चों के लिए। अगर आप आंसर जान चुके हैं देन टिक कर सकते हो फिर। ओके 5 बच्चों का ठीक है सर, मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि, अच्छा गलत हो गया क्या? ओहो, हो गया। 2 लोगों का हो गया, 8 बच्चों का सही है। सर मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सर हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता था। दरअसल यहाँ पे देखो लिखा क्या है, साइन 2a। तो तुम जानते हो क्या करते, तुमको बारी बारी से इन चारों विकल्पों को रख के देख लेना चाहिए था। मान लो तुमने 0 डिग्री रखा, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। एक बात बताओ बेटा, 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में होता है तो कितना आता है? सर 0। और यहाँ देखो 2 इंटू साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराते तो भी 0 ही हो गया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि होना तो चाहिए ए वाला करेक्ट, लेकिन रुक जाओ, जो बी वाला ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो मान लो लिखा है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, तो ए की जगह पे आप 30 डिग्री रखो, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। महक बेटा ये बताइए कि 2 का मल्टीप्लाई 30 में कराएंगे तो कितना डिग्री आएगा? महक 60 डिग्री। यस 60 डिग्री, और यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री है ही है। अब बताओ आप, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? रोहित की जो आईडी है बेटा आप बताओ, रोहित की आईडी से साइंस, एक सेकंड, सर √3/2 होती है। यस सर। एक और एक मिनट अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। तो √3/2 इज इक्वल्स टू, सर 1/2। हाँ 1/2।
अब एक बात बताओ, ये इधर तो है √3/2, लेकिन ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर दोगी तो 1 आ जाएगा। क्या दोनों साइड आपस में इक्वल है? नो सर। नो सर। नो सर। तो जब हाँ, जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, यानी गलत है। इसी तरीके यस से सर। इसी तरीके से चेक करोगे तो ये सी वाला भी गलत निकलेगा और डी वाला भी गलत ही निकलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, एक और पोल में पूछते हैं, इसको करके दिखाओ तुम सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको पोल में करके दिखाओ कि इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए। टू tan 30 डिग्री सबसे पहले मैंने किया है। 1 माइनस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सर पोल में सर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल पोल में ही करना है बेटा। मेरा भी चार ठीक है। ओके, 4 विकल्प है, 4 में से केवल एक। मेरा भी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे करिए, ठीक है। 7 बच्चों का मैं देख पा रहा हूँ सही है। ओके, ठीक दे। इलेवन बच्चों वाला सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अपने मन से कर रहे हो ना चीजों को? यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि चले कि बुक खोल के पीछे से आंसर देख के टिक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला काम मत करना। देखो, अगर ऐसा तुम कर भी रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो बेटा, समझ लो मेरी बात को। अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो समझ लो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और आगे चल के फिर परेशान ही होना पड़ेगा। मेहनत से आंसर करो, ठीक है। आखिर नकल करके आंसर देके क्या ही फायदा, कुछ सीखोगे ही नहीं, ठीक है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। 13 बच्चों वाला सही है ना? पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान दें। tan 30 डिग्री है, ऐसे इसको ऐसे लिख दें, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन में। बच्चों √3 का स्क्वायर करने पे 3 आता है कि नहीं आता है बताओ? यस सर। ऐसे। अब देखो एलसीएम ले लो, 3 1 जार 3 है ना, -1 अपॉन में 3। 2/√3। अच्छा एक बात बताओ, 3 में से 1 जाता है बच्चों, कितना आता है? सर सर 2। ओके, 2/3।
तो ये जो 2/3 है अब अपर साइड में जाएगा तो यह है, पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा बताओ। यस सर। यस सर। अब यह 3/2 आने लगेगा। अब 2 से 2 कैंसिल और ये 3 है तो इसको तुम √3 इंटू √3 अपॉन में ये जो √3 है ऐसे लिख सकते हो। यस सर। √3 से √3 कैंसिल यानी कुल मिला के बचा क्या, √3। और √3 का मतलब किसके इक्वल होता है ये? सर 1/√3। नहीं नहीं, सर सर 10/60। 10 tan 60 ऑप्शन में था क्या? हाँ था, तो सी वाला काफी ज्यादा छोटा हो गया, सी वाला जो था वो tan 60 था। यस सर। आया आप लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लो। यस सर। यस Okay. सर। एक और पूछ लो। आपने नोट कर लिया, पहले ये बता दो हमें। यस सर। ओके, चलो इसका आंसर बताओ, चलो तुम लोग। सर ये भी उस जैसा है जैसा आपने दिया था, बस इसमें प्लस है। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है, इसमें बस प्लस है, बाकी सारी चीजें सेम है। करने की कोशिश करिए इसको भी। देखो, अगर किसी को लग रहा है कि चीजें रिपीट हो रही है, बेटा रिपीट होने दो। रिवीजन का मतलब ही है रिपीट होना। याद करो, जब मैंने क्लासेस ली थी तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि नहीं करवाए थे? यस सर। हाँ, यस। तो अगर चीजें रिपीट हो रही है तो और अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। तो मेरा ठीक है। सर कितने बच्चों का सही है? आई थिंक 4 बच्चों वाला सही है। सर कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों वाला बेटा। सर मेरा भी ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात। सर मेरा भी ठीक है। गुड गुड। चलो अब मैं पोल बंद कर देता हूँ सब बच्चों के लिए। चैट ऑन। सर यस। अब देखो इसको कैसे किया जा सकता था। लिखा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू रख लो तो 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करो तो 2/√3 अपॉन में सर 3। 3+1। हाँ, 3 1 जार 3 n प्लस 1 ऐसे लिख दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2/√3 अपॉन में 3 और 1 मिलके 4 बना लेगा 4/3। इसको और सॉल्व करो 2/√3 इंटू 3/4 अब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 4 को इस वाले 2 से कट कर दोगे आप तो 2 आ जाएगा। बताओ बेटा ऐसा होगा? यस सर।
अच्छा एक चीज और, मैं आप डायरेक्टली कट करूंगा, देखो यहाँ 3 है और यहाँ √3 है, जब इसको तुम ऐसे कट करोगे यहाँ पर √3 बचेगा नहीं बचेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो कुल मिला के आया √3/2। √3/2 का मतलब होता है sin 60 डिग्री। यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर √3/2 है तो इसको cos 30 डिग्री भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। देखो यस तुम सर। देखो लिखा तो जा सकता है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो लिख के क्या फायदा, आएगा ही नहीं वो। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। जो मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा सवाल है, और मान के चलो ये सब क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो लिखा क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लिखा है कि tan a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट। अब एक और जानकारी दे रखी है कि tan a माइनस b इज इक्वल्स टू है 1/√3। तुम्हें जानते हो बताना क्या है, तुम्हें बताना है कि आखिर ये जो a है और ये जो b है इनके मान क्या है। सवाल समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, देखो लिखा है ना tan a प्लस b। अब ये √3 लिखा है, तो √3 का मतलब होता है कि tan 60 डिग्री a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दो। अरे बताओ होगा कि यस सर। और सर ये माइनस वाला tan 30 डिग्री है। वाह, ठीक है, ये आपका tan 30 डिग्री है। तो यहाँ से मतलब मोटा मोटा ऐसे समझो कि tan से tan कट जाता है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। tan से tan कट जाएगा तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब देखो एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया है a प्लस बी इक्वल टू 60, एक इक्वेशन हो गया है यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करोगे तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। क्या कर लो बेटा? Add. तो जो प्लस का b और ये माइनस का b है आपस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. a और a मिल करके 2a बन जाएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री मिल करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू 90 डिग्री बाई 2, यानी कि a का फाइनल आंसर बताओ कितना होगा। Sir, 45. वेरी नाइस। अब अगर एक आंसर आ गया तो इस एक आंसर को तुम चाहे इक्वेशन 1 में, तुम चाहे इक्वेशन 2 में ले जाके रख दो। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री में हम ले जाकर के रख देते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू, या तो एक काम करो यार, प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ो ही ना, और सीधे तुम यहाँ इसमें लिख दो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसमें लिख दो a प्लस बी, a की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, घटाओगे तो कितना आएगा 15। यही फाइनल आंसर है। यस सर। आया समझ में? यस सर। नोट कर लो, ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा सवाल आता है एग्जाम। सर कर लिया। कर लिया? तो जो बाकी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन, हालांकि अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला एक क्वेश्चन बच रहा है, मैं देख रहा हूँ ट्रू फॉल्स वाला। तो ये मैं देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है बेटा। इसको आप
होमवर्क में लिख लो, इसको करके आओगे तो कल हम सिखाएंगे आपको त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है? यस सर। यस सर। होमवर्क में लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछो हमसे। नो सर।